स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। पटना की नीट छात्रा केस को लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि दो हॉस्टल काफी सुर्खियों में है। पहला नाम था शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर जहानाबाद की रहने वाली एक लड़की के परिवार का आरोप है कि उनकी बच्ची के साथ कुछ हुआ था हॉस्टल में, जिसके बाद वो 6 जनवरी को बेसुध अवस्था में उस हॉस्टल में मिलती है। और इसके बाद आपको पूरा मामला पता है, जहां पर कई संगीन आरोप लगे कि उस लड़की के साथ वहां पर रेप किया गया है, वहां पर लड़कियों की सप्लाई होती है। तरह तरह के जो खुलासे हो रहे हैं वो सामने आते हैं। और ये खुलासे इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि पटना पुलिस जो जांच कर रही थी, जो रिपोर्ट दे रही थी, वो काफी सस्पिशियस था। उनका बयान अपने आप में काफी सुर्खियां बटोर रहा था कि पीएम रिपोर्ट के पहले ही डॉक्टर के बयान के मुताबिक उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी कि लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, यानी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। अब इस केस में बात करते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक और केस दिखाया था जहां पर पटना के ही परफेक्ट हॉस्टल है, वहां पर भी एक लड़की का सेम दिन पर 6 जनवरी को भी उसकी लाश बरामद हुई थी। हैरानी की बात यह है कि उसकी लाश पंखे से लटकी मिली थी और उससे 2 लड़के उतार रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं हॉस्टल में, तो वार्डन या फिर वहां के अन्य कर्मचारी होने चाहिए, बजाय इसके उस लड़की ने जिसको आखिरी मैसेज किया था, जिसे बताया था कि वो अब इस दुनिया से जा रही है, और उसके मोबाइल से जो आखिरी मैसेज भेजा गया, वो शख्स उसे फंदे से उतार रहा था। ये कोई और नहीं, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो लड़की का जानने वाला था और तथाकथित उसका लड़की से कोई जान पहचान थी, दोस्ती यारी थी और उससे भी बढ़कर चीजें थी। जिसके बाद पुलिस ने अब हाल में बयान दिया। सुनिए पुलिस ने क्या बताया कि द परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल जो है, वहां पर 6 जनवरी को क्या हुआ था, वहां से कैसे एक लड़की की लाश को उतारने वाला उसका बॉयफ्रेंड पहुंचता है, और वहां पर हॉस्टल के लोग मुखबिर बने रहते हैं या फिर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। क्यों आने दिया उन्होंने लड़कों को, वो कौन थे और इस हालत में उन्होंने लाश क्यों उतारी। आप उसको अंदर क्यों जाने दिए? क्यों अंदर क्यों जाना? बिना एंट्री का हम लोग जाने नहीं सकते हैं। हेलो, 1 घंटा तक जब नहीं खुलता। मोबाइल किसके पास है? मोबाइल मेरे बेटे का कहाँ? मेरा मोबाइल कहाँ है? लड़का के पास मोबाइल है। मोबाइल मैंने बुलाया, फिर मोबाइल दे दिया, उसको मोबाइल भी छीनने दिया। वो लड़का आप उसको अंदर में एंट्री नहीं करने देते, पेरेंट्स के पास कॉल करते हैं। तमाम सवालों पर जवाब देती हुई पटना पुलिस को एक बार आप सुन लीजिए। जी, कुछ समय पहले जो है गांधी मैदान थाना में एक केस दर्ज हुआ है, जिसमें कि एक छात्रा जो कि परफेक्ट पीजी हॉस्टल में पढ़ रही थी, उसने इसमें जो है एक लड़के को भी, जिस पे परिजनों द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, उसको गिरफ्तार करके फॉरवर्ड किया गया है, जिसकी संलिप्तता पाई गई थी कि वह जो है लड़की से लगातार बातचीत में था और वह जान रहा था कि लड़की जो है स्ट्रेस में है और किस तरह से वो उससे बातचीत कर रही थी। इस पर फर्दर जो है कार्रवाई अभी जारी है, जाँच की जा रही है कि क्या क्या और कारण रहे थे। सभी का तकनीकी इत्यादि विश्लेषण किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें स्पष्ट रूप से हैंगिंग की वजह से मृत्यु होना पाया गया था। इसमें जो घटना थी, इसमें जो स्टूडेंट थी वो उस पर कुछ प्रेशर पढ़ाई का भी था, जो कि नीट की छात्रा थी, जिसमें पढ़ने में उसको परेशानी हो रही थी, तो इस वजह से भी है उसको थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था। माता पिता किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, कुछ जांच में सामने आया है? ऐसा कोई प्रताड़ना किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा नहीं स्पष्ट अभी आई है, पर उस पर जो जांच पड़ताल लगातार जारी है। इसके अतिरिक्त ये जो है लड़की के द्वारा एक नोट लिखा गया था, जिसमें कि उसने बोला कि हम से और नहीं हो पाएगा। उसको जो है FSL में अभी भेजा गया है, उसकी जाँच जारी है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। किसके नाम से नोट लिखी थी लड़की? उसने बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखा था, पर अपने जैसे जो लड़का था उसको भी एड्रेस करते हुए मैसेज भी किया था और लिखा भी हुआ था। वीडियो में देखा जा रहा है रास्ता से खोल के उतार रहा है। जी, जी, दो लड़का, वो दोनों लड़का कौन है? वो दोनों लड़का जो है लड़की को पूर्व से जान रहा था, दोनों की दोस्ती पूर्व से थी, तो उनसे भी जो है उन्हीं से पूछताछ की गई थी, उन्हीं को जो है फॉरवर्ड भी किया गया है। और ये जो लड़का था, इसको ही लास्ट मैसेज जो है लड़की के द्वारा किया गया था।
माता पिता की क्या कुछ भूमिका निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ये जो जानकारियां मिली है कि काफी पढ़ाई का प्रेशर था और बच्ची कहीं ना कहीं डरी सहमी रहती थी, अपने अंक भी कम आए थे, उसे 200 से 250 अंक आए थे। जी जो है कोचिंग इत्यादि से पूछताछ में यही पाया गया कि थोड़ा पढ़ाई का उस पर प्रेशर था, पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं वो कर पा रही थी कुछ महीनों से, पर इस पे जो है इसके अतिरिक्त क्या किसके द्वारा कितना प्रेशर था क्या था उस सब पे जांच जो है की जा रही है। क्या पढ़ाई का प्रेशर था या लड़के का दबाव था? दोनों ही बिंदुओं पे जांच की जा रही है। कोई एक कारण से भी ज़रूरी नहीं होता है कि इस तरह की घटना कोई कारित करे। मल्टीपल जो है प्रेशर्स जो है उसके ऊपर हो सकते हैं, जो कि सबकी जांच की जा रही है। बता दें कि पटना में नीट छात्राओं की इस तरह से मौत काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसमें बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की स्टूडेंट हो या फिर ये जो दूसरी खबर आती है कि परफेक्ट हॉस्टल में भी एक लड़की की मौत हुई थी और वो भी सस्पिशियस वे में, और 2 लड़के उस लड़की को उतार रहे थे और वो भी जानने वाले। तमाम पहलू को लेकर अब पुलिस इस केस को 2 थ्योरी पर सुलझा रही है। पहला तो ये कि लड़की ने पढ़ाई का उस पर प्रेशर था, क्या घर वालों से प्रेशर वो महसूस कर रही थी। उसने आखिरी जो मैसेज लिखा है उसमें ये बताया है कि उससे अब और ये सब झेला नहीं जाता। उसने लिखा भी है और बाकायदा एक टेक्स्ट भेजा है और वो कहा जा रहा है कि वो लड़की का दोस्त है, उसे कहकर बताती है और जिसके बाद वो इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन वो लड़के पहुंचते हैं और दोनों उस लड़की को जानने वाले होते हैं। पुलिस ने उन दोनों को डिटेन किया, दोनों ही माइनर हैं, लड़की भी माइनर थी, और डिटेन करके उससे पूछताछ की गई कि आखिर क्या था चीज़ें। तो सामने आता है कि वो लड़की से उनका दोस्ती आ रही थी, दोस्ती इनकी अफेयर चल रहा था शायद, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। और इसी बीच में हो सकता है कि इनमें कुछ कलह हुई हो जिसको लेकर इस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया, या फिर वो जो लड़के थे उनमें से किसी ने प्रेशर बनाया, कुछ कहा। तमाम ऐसे जो सवाल है उस पर अभी जांच चल रही है। पुलिस का ये कहना है, इसे 2 थ्योरी पर जांच कर रहे हैं। एक तो ये कि लड़की ने क्या डिप्रेशन में आकर इतना बड़ा कदम उठाया, या फिर वो जो लड़के हैं उन्होंने दबाव बनाया जिसकी वजह से इस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर 2 लोग, जो आपको फोटो वीडियो वायरल हुई होगी, आपने देखा होगा, उसमें उन दोनों को डिटेन किया है। पूछताछ चल रही है कि आखिर इस मौत के पीछे की कहानी क्या थी और उस लड़की ने आखिरी मैसेज तुम्हें क्यों भेजा था।